नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्टडी सेंटर में। आज आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है क्लास 10th का, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। तो चूँकि आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए हमें एक्स और वाई, जिसको हम युग्म बोलते हैं। जैसे देखिए, यदि देखिए यह चतुर्थांश होता है तल। इसमें यदि किसी पॉइंट को हम डिनोट करते हैं, तो यदि हम मापते हैं कि देखिए यह एक अक्ष से मान लीजिए कि यह 3 पॉइंट तक है, 1 2 और यहाँ 3 होगा। यदि x से 3 और y से यदि 4 पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट का हम नाम क्या देते हैं? x और y। किसी पॉइंट को हम एक्स वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और देखिए तो एक्स क्या है, एक्स अक्ष पे जो दूरी है, तो एक्स अक्ष पे दूरी कितना है? 3 इकाई। तो 3 और वाई पर क्या है? 1 2 3 और 4। ठीक है, तो किसी पॉइंट को डिनोट करते हैं हम, किसी तल में किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए हमें युग्म की आवश्यकता होती है, जिसको एक्स वाई के रूप में हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए 9th क्लास में आप यही पढ़े होंगे कि किसी पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं। अब देखिए 10th क्लास में आप क्या पढ़ेंगे, यदि दो बिंदुओं के बीच की, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पॉइंट है और कोई यहाँ पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो लेंथ होगी, वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 10th क्लास में आपको क्या पढ़ना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक, यदि आपको 3 बिंदु दिया है, यदि आपका 3 बिंदु दिया है, किसी तल में आपका 3 बिंदु दिया होगा, और वो तल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कोई पॉइंट हो सकता है। तो इससे बने त्रिभुज, इससे जो त्रिभुज बनेगा वो आपको ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको त्रिभुज के जो त्रिभुज बनेगा, जो तल में त्रिभुज बनेगा, उसके बारे में आप उसकी दूरी, उसकी लेंथ, उसके एक साइड का लेंथ, इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और 3rd नंबर है कि यदि देखिए कोई पॉइंट है, यदि किसी तल में 2 पॉइंट हैं, इसको मिलाने वाली, इसके ये रेखा जो 2 पॉइंट को मिला रही है, अगर इसको कोई रेखा यदि काटती है, इसको यदि कोई रेखा काटती, तो वो किस अनुपात में काटती है, यह और यह क्या अनुपात होगा, इस अनुपात को ज्ञात करने की जो कोऑर्डिनेट होगा, जो निर्देशांक होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं आपके फर्स्ट टॉपिक की दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालते हैं कैसे, देखिए तो दो बिंदुओं के बीच की जब दूरी निकालनी होती है, तो आइए हम दो बिंदुओं को लेके आपको दिखाते हैं। चलिए आपका तल हुआ, तो देखिए यदि कोई पॉइंट यहाँ है और कोई एक पॉइंट यहाँ है। ठीक है, तो एक पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को हम डिनोट करने के लिए एक्स और वाई दो युग्म का यूज करते हैं। तो इस पॉइंट को x1 y1 और इस पॉइंट को हम x2 y2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कि कितनी दूरी पर स्थित है। ठीक है, देखिए जो x होता है, x, इसको हम क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, और y जो होता है उसको हम कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट भुज माइनस भुज का स्क्वायर प्लस कोटि माइनस कोटि का स्क्वायर। जब देखिए आपका 2 पॉइंट है, तो इसमें 2 भुज होगा। भुज किसको कहते हैं? x वाले टर्म को हम भुज बोलते हैं और y वाले टर्म को हम कोटि बोलते हैं। तो जो यह आपका इसमें भुज है और यह आपका y कोटि है, तो अंडर रूट भुज माइनस भुज, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कोटि माइनस कोटि, तो क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए, देखिए दूरी इज इक्वल टू हम क्या बोले आपको, अंडर रूट भुज माइनस भुज का स्क्वायर प्लस कोटि माइनस कोटि का स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये आपका फॉर्मूला है कि भुज माइनस भुज का स्क्वायर प्लस कोटि माइनस कोटि का स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। चलिए इस पे हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, ये आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपका फॉर्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो आइए हम आपका एग्जाम्पल्स देखिए, आपके जो बुक का एग्जाम्पल है फर्स्ट है कि क्या बिंदु 3 2 2 3 और -2 -3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए कौन सा त्रिभुज बनाता है। ये आपका अभी थोड़ा सा टेढ़ा है, जो इजी होगा हम आपको पहले करवा दे रहे हैं। ऐसे देख लीजिए, हम अपने खुद से करवा दे रहे हैं। देखिए यदि 2 पॉइंट दिया हो, ये आपको दिया है कि कोई पॉइंट ए 5 2 और दूसरा पॉइंट आपका 7 2 है। तो पूछ रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो जब दूरी पूछेगा तो ए से बी की दूरी क्या होगी, हम क्या बताए आपको फॉर्मूला, भुज माइनस भुज का स्क्वायर प्लस कोटि माइनस कोटि का स्क्वायर हो जाएगा आपका। देखिए इसमें भुज क्या हो तो होता है, जो x वाला टर्म वो भुज होता है, तो इसको हम x1 y1 मान लेंगे, और ये आपका दूसरा बिंदु x2 y2 हम मान लेंगे। तो जो आपका x वाला टर्म होता है वो आपका भुज होता है, और y वाला टर्म आपका कोटि होता है। तो अब इसमें से इसमें या इसमें से इसमें किसी को भी आप घटा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए 5 - 7 हम करते हैं, तो 5 - 7 भुज है, इसमें यह आपका भुज है और इसमें यह भुज है, तो आपका क्या है भुज माइनस भुज, तो 5 - 7 का स्क्वायर प्लस कोटि माइनस कोटि, तो y1 आपका क्या है 2 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब देखिए 5 में से 7 जाएगा आपका -2 होगा, तो -2 का स्क्वायर, और यह 2 में से 2 चला जाएगा आपका 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर। अब -2 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4, यह तो आपका 0 हो जाएगा, तो +0। अब √4 हो गया आपका, √4 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट में है तो आपका +-2 हो जाएगा। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी हो वो कितना होगी 2 इकाई होगी। ठीक है, इस तरीके से आपके दो बिंदुओं के बीच की आप दूरी निकाल सकते हैं। यदि आपका किसी भी चतुर्थांश में यदि आपका 2 पॉइंट दिया हो तो आप उससे दो बिंदुओं के बीच की दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं हम आपके एक्सरसाइज 7.1 पर। तो आपका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दूरियां ज्ञात करनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट है आपका 2 3, एक पॉइंट दिया है आपका 2 3, और दूसरा पॉइंट है आपका 4 और 1। ठीक है, तो इसको आप करिएगा, हम सेकेंड नंबर हम कर दे रहे हैं आपका, फर्स्ट नंबर आप करिएगा, सेकेंड और थर्ड हम कर दे रहे हैं। तो देखिए सेकेंड नंबर है आपका कि 5 7, और सेकेंड पॉइंट है आपका कि -1 और 3। ठीक है, यह आपका 2 पॉइंट हो गया, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब निकालनी है तो क्या होता है उसका फॉर्मूला भुज माइनस भुज। तो आप पहले x1 y1 लिख लीजिए ताकि आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो, x2 y2। अब आपको देखिए क्या करना है, इनकी बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम इसको a और इसको हम b मानते हैं, तो जब a b इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस कोटि माइनस कोटि का होल स्क्वायर, भुज माइनस भुज और कोटि माइनस कोटि का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो अंडर रूट भुज माइनस भुज आपका क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू क्या है, -1 माइनस, और x1 की वैल्यू -1 है, तो -5 है आपका। ठीक है, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस कोटि माइनस कोटि का स्क्वायर, तो कोटि आपका कितना है 3 और माइनस y1, तो y1 आपका कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब देखिए आप इसका सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट -1 पहले से है, देखिए -1 और माइनस से माइनस आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +5 का स्क्वायर, और यहाँ का आपका 3 - 7 -4 हो जाएगा आपका, तो -4 का स्क्वायर। और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 और +5 आपका +4 होगा, तो 4 का स्क्वायर और इधर -4 का स्क्वायर, तो 16 + 16 अंडर रूट 32 हो जाएगा आपका। या आप इसको 2 × 16 में लिख देंगे और 16 आपका बाहर आ जाएगा, तो कितना होगा 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा आपका। तो ये रहा आपका फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, उसका आंसर आपका होगा 4 अंडर रूट 2। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए। देखिए आपका थर्ड नंबर, सेकंड नंबर ये क्वेश्चन है आपका, आप इसको नोट कर लीजिए, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। देखिए आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है AB और -A -B, आपका 2 पॉइंट दिया है, AB और -A -B। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका कि AB और -A -B, यह आपका A हो गया और यह आपका B हो गया। इसमें पॉइंट को आपको डिनोट करना है, तो x1 और y1, और यह आपका x2 और y2 हो जाएगा आपका। तो चलिए देखिए A और B के बीच की जब दूरी ज्ञात करनी है, तो AB = क्या होगा, अंडर रूट x2 - x1, तो x2 भुज माइनस भुज का स्क्वायर प्लस कोटि माइनस कोटि का स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो x2 - x1, तो x2 क्या है आपका -A और -x1, तो x1 क्या हो जाएगा आपका A प्लस कोटि माइनस कोट, तो y2 क्या है आपका -B और माइनस, और y1 क्या है आपका B का स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो देखिए -A और -A -2A हो जाएगा, तो -2A का स्क्वायर प्लस -2B का स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4A² और प्लस 4B² हो जाएगा आपका। तो 4 और 4 आपका कॉमन हो जाएगा, तो A² प्लस B² और 4 का आप अंडर रूट में है 4, तो आप इसको निकालेंगे तो 2 अंडर रूट A² प्लस B²। ठीक है, तो यह दो बिंदुओं के बीच की जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका थर्ड क्वेश्चन है, उसको आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी थी, तो वो आपका है 2 अंडर रूट A² प्लस B²। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। और आगे देखिए आपका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे जो आपका क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए, तो पीछे का क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए एक 0 0 है, तो हाँ वो 0 0 जो होता है वो मूल बिंदु कहलाता है। देखिए जो ये निर्देशांक होता है, तो इस पॉइंट को इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, और इसका जो पॉइंट का युग्म होता है वो क्या होता है 0 0 होता है। ठीक है, तो इसी पॉइंट की बात कर रहा है, यह एक पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट है कि 36 और 15 के बीच की दूरी, दोनों प्लस है तो इसी में होगा कहीं,
तो 36 और 15। तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, चलिए इस पॉइंट को हम ए, ऐसे मूल बिंदु को हम ओ से डिनोट करते हैं और ए। तो जो ओ ए की जो दूरी होगी वो क्या होगा, भुज माइनस भुज। तो यह आपका x1 y1 और यह आपका क्या हो जाएगा x2 y2। तो x1 क्या है आपका और x2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस कोटि माइनस कोटि का स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 क्या है आपका 36 माइनस x1 क्या है आपका 0 प्लस y2 15 और y1 क्या है आपका 0। तो 36 में से 0 जाएगा, 36 जो होगा आपका 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर करिए तो 36 का स्क्वायर क्या होगा, 36 का आपका स्क्वायर क्या होगा 1296। तो 1296 और 15 का स्क्वायर आपका 225 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए 6 और 5 1, 2 और 9 11 और 1 2 2 2 4 5 और 1, ठीक है। तो 1521 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 39 होता है, ठीक है 39। तो जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, जो एक मूल बिंदु है और सेकंड आपका 36 और 15 है, यह मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है 39 इकाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यह आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। और देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है, इसमें मिट गया है, इसको आपको मतलब दिखाना है कि संरेख है या नहीं, ठीक है। इसमें आपको संरेख बताना है। और संरेख क्या होता है देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए संरेख क्या होता है, संरेख जैसे यदि किसी रेखा पर ये 3 बिंदु हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई रेखा है और उस पर 3 बिंदु हैं, ए बी और सी, ये 3 बिंदु है। तो जो ए से जो बी की दूरी होगी, ए से बी की जो दूरी होगी वह बी से सी की दूरी होगी, ठीक है। मतलब कि ए और बी की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी क्या होगी बी और सी की, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपका 3 बिंदु दिया है। तो आपका जो 3 बिंदु है दे रहा है कि बिंदु मेरे बुक में मिट गया है, तो 1 5 2 3 और -2 और -11। यह आपको संरेख दिखाना है या नहीं। तो जो ए से जो बी की दूरी होगी वही दूरी बी से सी की होगी, तो वह यह जो पॉइंट है वह क्या है संरेख है। तो चलिए पहले हम ए से जो बी की दूरी ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ए से जो बी की दूरी है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है भुज x2 माइनस x1 भुज माइनस भुज का स्क्वायर प्लस कोटि माइनस कोटि अर्थात y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यह दो बिंदु है ए और बी हम लिए हैं, तो इसका देखिए यह x1 और y1 हो जाएगा और इसमें x2 y2 ज़्यादा वो होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको x1 y1 और इसको हम x2 y2 मानते हैं। तो क्या होगा देखिए x2 आपका 2 है और x1 1 है, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो इसमें आपका y2 3 है और माइनस y1 आपका 5 है, इसका स्क्वायर।
तो 2 में से 1 जाएगा 1 का स्क्वायर, और इस यहाँ घटाएंगे तो -2 हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर। देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस -2 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, तो √5। ठीक है, तो ए से जो बी की दूरी है वह क्या है आपकी √5 है। ठीक है, और √5 ए से बी की दूरी, और यही दूरी यदि बी से सी की होगी तब क्या होगा, यह जो पॉइंट है, जो जिस लाइन पर यह पॉइंट है वो क्या होगा, संरेख होगा। ठीक है, तो संरेख होने का यह बाउंडेशन है कि ए से बी की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी बी से सी की होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बी से सी की दूरी हम निकालते हैं, तो बी से सी की, तो आपका बी से सी का होता है तो भुज माइनस भुज और कोटि माइनस कोट, तो इसमें आपका भुज x -2 है और इसमें 2 है, तो -2 और भुज माइनस भुज का स्क्वायर प्लस कोट क्या है आपका -11 और -3 दिख रहा है यहाँ तक आपको। -11 -3 का स्क्वायर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो -2 और -2 क्या हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 -14 का स्क्वायर। देखिए जो -4 का आप स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर 196 196 होगा। अब आप इसको ऐड करेंगे तो 6 6 12 9 1 10 11 और 1 2 212 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए जो ए से ये आपकी कहाँ से कहाँ दूरी है, बी से सी की, तो ए से जो बी की दूरी है √5 है, और बी से सी की दूरी क्या है आपकी 212 है। यह आपका सेम नहीं है, यदि इन दोनों के बीच का दूरी यदि सेम होता तब वह क्या होता, तब यह पॉइंट संरेख होता, और यह पॉइंट आपका संरेख नहीं है, क्योंकि ए से बी की जितनी दूरी है उतनी दूरी बी से सी की आपकी नहीं है, तो यह पॉइंट क्या होगा, यह पॉइंट जिस रेखा पर होगा वह संरेख नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, और आगे चलते हैं यहाँ के 4 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आपको यह दिखाना है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज मीन्स क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आप मतलब बराबर हो। ठीक है, जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आप आगे, आपके पॉइंट हैं 5 - 2 6 4 5 - 2। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो आपका पॉइंट है ए, चलिए हम त्रिभुज ही बना देते हैं एक है आपका कि 5 - 2 6 और 4, और 3rd है आपका कि 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यह आपको दिखाना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष में क्या होता है, 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो हम पहले इनके जो साइड्स का जो डिस्टेंस होगा, जो लंबाई है वो हम आपको निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ आपको इसको ए, इसको बी और इसको सी मानते हैं। तो चलिए ए से बी की जब दूरी निकालेंगे तो ए से बी की दूरी भुज माइनस भुज, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस कोटि माइनस कोटि का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है। देखिए इससे ए से बी की दूरी निकाल रहे हैं तो 6 - 5 हो जाएगा आपका x1 y1 या x2 y2 और या x3 y3। तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस कोटि माइनस कोटि, तो 4 माइनस और पहले से हुआ उसमें -2 है। तो 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा,
और 1 का स्क्वायर, तो प्लस, और देखिए माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा आपका, तो 4 और 2 क्या होगा आपका 6, तो 6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो √37, ठीक है। तो ये आपका ए बी की दूरी हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं आपका बी और सी का डिस्टेंस, बी से सी की। तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कोट माइनस कोट मतलब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, तो चलिए x2 माइनस x1, तो बी सी लिए हैं, तो यह पॉइंट और यह पॉइंट होगा आपका, तो 6 में से 7 करिए, चलिए 7 या 6 किसी में से किसी को भी आप घटा सकते हैं, तो 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस कोट माइनस कोट, तो 4 माइनस, और पहले से इसमें -2 है आपका, तो 6 और -7 क्या होगा आपका -1 हो जाएगा, और प्लस 4 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 और प्लस 2 आपका 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर आपका 1 और 6 का स्क्वायर 36, यह आपका क्या हो गया √37, देखिए यह भी √37 और इसका भी वैल्यू √37। तो इससे तो ये अभी आपको ज्ञात हो गया कि इसमें जो दो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हैं, अर्थात कि यह जो त्रिभुज होगा और समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो आप AC न निकाल के भी आप इसको इतना पर भी आप इसको कह सकते हैं कि यह जो त्रिभुज होगा, लिख दीजिए कि अतः त्रिभुज समद्विबाहु है, ठीक है। ऐसे आप चेक करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। ए से सी के बीच की दूरी, चलिए हम आपको निकाल के दिखा देते हैं, यह आपका सेम नहीं होगा। तो क्या होता है भुज माइनस भुज, तो ए से सी की दूरी निकाल रहे हैं, तो 7 - 5, तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस कोटि माइनस कोट, तो -2 और -2 है, और माइनस, और उसमें पहले से आपका -2 है, तो स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस, देखिए यह -2 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 और +2 का स्क्वायर, तो यह आपका देखिए कट जाएगा, 2 2 जा 2 का वर्ग 4 होगा, अब इसका 100 निकालना 2 होगा। देख लिया आप AC की जो आपकी डिस्टेंस है वो AB और BC से अलग है। इसमें देखिए दो त्रिभुज है, त्रिभुज में जो दो साइड्स हैं उनका जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो आपका सेम आया है, तो यह आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि जो दो साइड्स हैं उनके डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो ये आपका एक्सरसाइज 7.1 का 4 नंबर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.1 का आपका 4 नंबर क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो गया, और आगे शायद आपका क्वेश्चन 5, 6, 10 तक है। तो आज के लिए इतना ही, और बने रहिए आप मेरे वीडियो में अंत तक। मेरे वीडियो को यदि पसंद आए तो आप लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।